भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उस व्यक्ति के विवाह को लेके कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। सब कुछ सही चल रहा होता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। कोई ना कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें कि उसका जो विवाह हो जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर कोई भी व्यक्ति है, चाहे आपका लड़का है चाहे आपकी लड़की है, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, आपको पूरा समझाने वाला हूँ। लेकिन इसके पहले आपको बता दूँ, इससे लाखों लोगों को फल भी मिला है। जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, क्या होती है, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सब जानते हैं। ठीक, तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी। आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव की कथा क्या हो, गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, एक ही मनोकामना है। जो भी मतलब माता पिता हैं उनकी एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव हमारे घर का जो बच्चा है ना उसका विवाह नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो टूट जाता है। उसकी जो उम्र है वो धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया, यहाँ तक कि 40-40, 45-45 साल तक के भी लोग हो गए हैं, लेकिन उसका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उनका जो विवाह है वो हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा घर का जो भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस भी आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा था उसका विवाह पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं अभी ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो भी होते हैं भक्त उनकी सारी की सारी मनोकामना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर ही पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। काहे का उपाय है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने बताया है साफ साफ कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, ले लिया काली मिर्च। काली मिर्च लेने के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, काली मिर्च के साथ आपको और चाहिए 1 धतूरा। तो धतूरा भी आपने ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया उसको लेके आपको कहाँ पहुँच जाना है, मतलब उसी व्यक्ति के हाथ में दे दीजिए और उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब वो व्यक्ति जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया था कि जो जलाधारी है, जो मतलब शिव मंदिर की जो जलाधारी है ना, उधर साइड आपको अपना चेहरा करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा,
महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, सबसे पहले इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेने हैं। क्या लेने हैं, 11 लाल फूल। अब 11 लाल फूल आपने ले लिए। 11 लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। बहुत सारे लोग खंडित फूल ले लेते हैं, तो पहला आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब का होना चाहिए। अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल केवल आपका गुड़हल का होना चाहिए। ठीक, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ले लिया आपने फूल अच्छे से, और ठीक ना। अब ये करने के बाद आपको कहाँ पहुँच जाना है, उसको लेके पहुँच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे और जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना। कहाँ अर्पित करना है आपको, आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया है कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच किसकी जगह होती है, माता शोक सुंदरी की। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल केवल इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इसमें आपको लाल चंदन लेना है। क्या लेना है, केवल केवल लाल चंदन लेना है। और लाल चंदन लेने के साथ साथ आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप लाल चंदन लेके पहुंच गए, लाल चंदन लेके पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, अभी मैंने अभी आपको आपको माता शोक सुंदरी की जगह बताई ना, बस उसी जगह आपको दाहिने हाथ मतलब राइट हैंड की कोई एक उंगली से, अपने राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कितनी बार, 3 बार आपको बिंदी के रूप में टीका लगाना है। अब जैसे आप 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाएंगे, टीका लगाने के साथ साथ आपको और क्या करना है, जैसे आपने टीका लगाया तो आपको क्या करना है, मनोकामना मांग लेना है और उससे उसको औषधि के रूप में मांग लेना है कि कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, उसको ले लिया आपने, लेने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको सिंपल सा एक काम करना है, उसको वही उंगली लेके घर आइए जहाँ आप लोग सोते हैं, और जहाँ सोते हैं जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस चंदन के जरिए स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी।